हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम बात करने वाले एसएससी सीएचएसएल फॉरम 2023 के बारे में, जिसकी डिटेल्स आपको एक छोटी छोटी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी और आपको बताया जाएगा कि इसमें आपको क्या करना है, क्या सेलेक्ट करना है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड और आ जाते हैं हम अपने किसी भी ब्राउज़र में। ब्राउज़र में आने के बाद में हमें सर्च करना है SSC.Nikin। तो SSC.Nikin ये इसकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ हम इसकी होम पेज पे आएंगे ऐसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, और यहाँ हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने में बहुत बार दिक्कत आती है, कई बार कैप्चा नहीं आता है, कई बार सब कुछ सही होते हुए भी पहले लॉगआउट मांग लेता है, तो कई बार दिक्कत आती है। यहाँ से आपको लॉगिन करने का, यहाँ ऊपर आपका यूज़र नेम आ जाएगा, नीचे पासवर्ड आ जाएगा और इसमें ये कैप्चा आ जाएगा। कैप्चा फिल करने के बाद में आपको लॉगिन करना है। जैसे ही हम एक बार एसएससी के पोर्टल पे लॉगिन हो जाते हैं तो हमें इसमें ऊपर ही ऊपर एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन दिया हुआ होता है, जिसकी टोटल डिटेल्स इसमें बताई गई है। जैसे इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट कब है, लास्ट डेट कब है, ऑनलाइन चालान की डेट कब है और ऑनलाइन मेकिंग फ़ीस कब है। तो इसमें सभी डिटेल्स दी गई है। अगर आप नोटिफिकेशन भी देखना हो तो आप नोटिफिकेशन पे ओके करके इसका नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं। और उसके बाद में जैसे इसमें ऑफलाइन चालान के लिए डेट थोड़ा आगे रहती है तो आप उसको भी देख लें। और इस पर हम फिर अप्लाई पे क्लिक करके इसके पोर्टल इसकी साइट पे आ जाएंगे। तो इसकी साइट पे डिटेल्स, कुछ डिटेल्स पहले से फिल होती है और कुछ डिटेल्स नॉर्मल जो हमें फिल करनी होती है। जैसे सेंटर है, सेंटर हमें चूज करना होता है। और अगर ऊपर जो दी गई डिटेल्स है उसमें अगर कोई दिक्कत है तो हम ये मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन पे जाके उसको डिटेल्स को सही कर सकते हैं। उसके बाद में हम सेंटर सेलेक्ट करते हैं। जैसे सेंटर भी 3 हमें सेलेक्ट करने होते हैं, तो सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। और फर्स्ट सीकर हो गया, सेकंड जयपुर हो गया, थर्ड अजमेर हो गया। उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो हमें सेंटर पे जाके देनी है, उसमें हमें हिंदी में एग्ज़ाम देनी है या फिर इंग्लिश में। और उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट हमें हिंदी में देना है, इंग्लिश में। उसके बाद 18 नंबर का पॉइंट है हमारे पास, 12th पीसीएम थी या फिर नहीं। उसके बाद में अगर 12th पीसीएम थी तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन। उसके बाद ये जो 20 नंबर का पॉइंट है, इसमें फिजिकल लिमिटेशन के बारे में बताया गया है कि अगर आपके कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो आप इसमें यस कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में ये अनेक्सर लगाना पड़ता है, इसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो अगर आप डिसेबिलिटी में आते हैं तो इसको यस करेंगे वरना नो कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसमें नो सेलेक्ट करने के बाद में आप नीचे चलेंगे। नीचे इसमें एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन है। अगर आप एज रिलैक्सेशन में आते हैं तो आप एज रिलैक्सेशन के ऑप्शन को यस करके ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दी गई है, तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है तो आप वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चूज करेंगे। और उसके बाद में नीचे डिटेल्स 12th स्टैंडर्ड है या फिर 12th की इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ाम दी हुई है तो आप 12th इक्विवेलेंट सेलेक्ट करेंगे वरना 12th स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे। और 12th स्टैंडर्ड सेलेक्ट करने के बाद में आप नीचे आ जाएंगे। नीचे 12th स्टैंडर्ड की आप पास्ड है या फिर अपियरिंग है, तो अगर अपियरिंग है तो अपियरिंग लगाएंगे वरना पास है तो पास लगाएंगे। उसके बाद में आपको ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका स्टेट, उसके बाद में आपकी बोर्ड और आपके 12th रोल नंबर के बाद में आपको परसेंटेज फिल करना है। परसेंटेज अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप सीजीपीए सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें बताया गया है कि आप अपनी डिटेल्स को क्या अवेलेबल करवाना चाहते हो। जैसे 2016 में एक कोई नोटिस था उसके लिए, और अगर आप यस करना चाहते हो तो यस करें वरना नो करके आगे बढ़ जाए। उसके बाद में आपका एड्रेस दिया हुआ होगा। एड्रेस के बाद में आपको फ़ोटो एंड साइन सेलेक्ट करना है। फ़ोटो
आपको 20 KB से 50 KB के बीच में सेलेक्ट करना है और साइन आपको 10 KB से लेके 20 KB के बीच में सेलेक्ट करना है। और अगर इसकी साइज़ आपसे सेट नहीं होती है तो आप MS पेंट में जाके इसकी साइज़ को सेट कर सकते हैं। फ़ोटो एंड साइन सेलेक्ट करने के बाद में इस पर डेट ऑफ फ़ोटो टेकन का पूछा गया है, तो आप इसको यस करेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। इसके बाद में आई एग्री पे क्लिक करके आप कैप्चा को फिल करेंगे, जो भी कैप्चा दिया गया है, और उसके बाद में प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमारे पास इस फॉर्म का प्रीव्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रीव्यू में जो भी अगर कोई डिटेल्स गलत है तो आप उसे लास्ट में आके एडिट कर लें, वरना आप उसे सबमिट कर दें। आराम से देखिए डिटेल्स को, क्योंकि एक बार डिटेल्स इसमें हो गई तो उसके बाद में सबमिट करके ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रिंट और पेमेंट दोनों का ऑप्शन आएगा। प्रिंट ऑप्शन करके फिर येस पेमेंट के लिए येस पे ओके करेंगे। येस पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास इसका ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर हमें SBI नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI कई ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से हम आपको UPI से करके दिखा देते हैं, क्योंकि नेट बैंकिंग में आप सभी को कई दिक्कत आएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो UPI पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद में आपको VPO और QR कोड दोनों का ऑप्शन मिलेगा, तो आप QR पे ओके करेंगे तो आपके पास थोड़ी ही देर में QR शो हो जाएगा। अभी आप इसको किसी भी UPI ऐप से स्कैन करके आप 100 रुपीज़ का पेमेंट कीजिए। उसके सक्सेस होने के जस्ट 10 या 15 सेकेंड बाद में ही ये यहाँ पे शो कर देगा कि योर ट्रांजेक्शन हैज़ बिन सक्सेसफुली कंप्लीटेड वगैरह। उसके बाद में आप SSC के वापस उसी पोर्टल पे आप दोबारा आ जाएंगे। अभी देखिए ये योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस बता दिया। अभी ये ऑटोमेटिकली 2-4 सेकंड में ही SSC के पोर्टल पे आ जाता है। उसके बाद में हम गो टू डैशबोर्ड में जाके पेमेंट ऑप्शन का भी जो है उसकी डिटेल हम देख सकते हैं कि वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।